डिस्की हर्निया, कमर में दर्द, दर्द जो नितंब तक जाता है, पैर तक नीचे जाता है। साइटिका, ये आपकी रीढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम है और मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये व्यायाम आपकी मदद करेगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी रीढ़ पूरी तरह स्थिर रहेगी। यह सुरक्षित व्यायाम है, इसमें जोर लगाने का जोखिम नहीं। 20 साल एक फिजियोथेरेपिस्ट और 10 साल इंटरनेट पर, मैंने मरीजों की कमर में सबसे ज्यादा राहत कूल्हे खोलने से देखी। कमाल है यार। यह व्यायाम दो तकनीकों का मेल है। हम बाहर से अंदर शुरू करेंगे, क्योंकि अगर बाहर जकड़न है तो अंदर खोलने का लाभ नहीं। कूल्हे की 3 मुख्य मांसपेशियां जो तनाव जमा कर ऐठन में आ जाती हैं, वही हैं जो बेल्ट और कूल्हे के बीच के स्तर पर होती हैं। टेंसर फैशिया लाटे, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस। मुझे लगता है कि अगर मैं कपड़े बदल लूं तो देखना आसान होगा, क्योंकि मैं बड़ा देहाती सा लग रहा हूं। सबसे जरूरी है कि आप समझें, यह कमर की हड्डी के स्तर, बेल्ट के स्तर और कूल्हे के बीच हमारे पास सामने टेंसर फैशिया लाटे है, वह मांसपेशी जो आमतौर पर घुटने में समस्या देती है। बीच में ग्लूटियस मीडियस और यहां पीछे ग्लूटियस मैक्सिमस है। इस क्षेत्र में बेल्ट और कूल्हे के बीच हम सबसे दर्दनाक बिंदु, सबसे ज्यादा दर्द देने वाला बिंदु अंगूठे के पोर से ढूंढेंगे। धीरे धीरे आराम से करें। आपको कोई बिंदु मिल सकता है, उई मुझे यहां मिला। आपको कोई ऐसा बिंदु मिल सकता है जो बहुत दर्दनाक हो, या दर्द घुटने या रीढ़ तक भेजे। सबसे जरूरी है सबसे ज्यादा दर्द देने वाला बिंदु ढूंढना। बहुत ज्यादा दर्द न हो, इसके लिए हल्का दबाव बनाए रखें। हम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकेंगे। आप अपनी उंगली के नीचे मांसपेशी को ढीला होते हुए महसूस करेंगे। वह तनाव वाला बिंदु पिघलता हुआ लगेगा, दर्द कम होता जाएगा और फैलना बंद हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद हम धीरे धीरे इधर उधर हिलाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मांसपेशी जाग रही है और आपकी उंगली के नीचे बिना दर्द के सिकुड़ती है। एक सुझाव है, यह व्यायाम आप दोनों तरफ एक साथ कर सकते हैं। इस 1 मिनट के बाद 30 सेकंड स्थिर रहें, 30 सेकंड हिलें, छोड़ दें और देखें कि आपके कूल्हे में क्या बदलाव आया है। और अगर आपकी कमर में कम दर्द हो, हल्का महसूस हो, तो आप जानते हैं कि आपके दर्द का एक सकारात्मक यांत्रिक कारण है और आपने अभी अभी इस दर्द को कम करने का एक तरीका खोज लिया है। जो लोग और सुधारना चाहते हैं, वे 2 हफ्ते के व्यायाम कार्यक्रम का लाभ घर पर रोज वीडियो देखकर उठा सकते हैं। कोलुनालेव कार्यक्रम में हम स्वस्थ रीढ़ के 4 स्तंभों को बेहतर करते हैं। यह मांसपेशियों के तनाव के बिंदुओं को बेहतर बनाता है, जोड़ों का दबाव कम करने में मदद करता है, उन सही मांसपेशियों को जगाता है जो रीढ़ को सहारा और सुरक्षा देती हैं, और शरीर के अन्य हिस्सों को भी बेहतर बनाता है जो असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे हमारी पूरी रीढ़ प्रभावित होती है। कोलुनालेव का लिंक नीचे विवरण में है, जो भी जानना या कार्यक्रम शुरू करना चाहता है। अरे, ये तो काफी बढ़िया है। बाहरी मांसपेशियों के तनाव को दूर करने के बाद हमारे लिए जोड़ को खोलना और गतिशीलता को बेहतर बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो व्यायाम के दूसरे हिस्से में आप पैर क्रॉस करके बैठेंगे। जिस पैर को आप सुधारना चाहते हैं वह ऊपर रहेगा और हम 3 बार घुटना नीचे रखते हुए जोर देंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, और 3 बार घुटना ऊपर रखते हुए जोर देंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। देखिए, रिलैक्स करें, घुटने को जमीन पर गिरने दें, हाथ को घुटने पर रखें और हल्का सा जोर लगाएं। घुटने को छत की तरफ उठाएं, लेकिन हाथ उसे उठने न दें। हल्का सा जोर लगाएं, कुछ सेकंड तक रोके रखें और फिर रिलैक्स करें। ध्यान रहे, घुटना रिलैक्स हो, हाथ से जोर न लगाएं। आपको इसे 3 बार दोहराना है। 3 बार जोर लगाएं, फिर अच्छी तरह रिलैक्स करें। फिर घुटने को नीचे से पकड़ें, उसे दर्द न हो उतना ऊपर उठाएं और अब घुटने को जमीन की ओर दबाएं, पर हाथ से उसे नीचे न जाने दें। देखिए, दबाइए, कुछ सेकंड तक रोके रखिए और फिर रिलैक्स करिए। इसे भी 3 बार करना है। और दिन में कितनी बार करना है? अगर रीढ़ हल्की और ढीली लगे तो ये व्यायाम दिन में 1 बार दोनों तरफ दोहराएं, ताकि कूल्हे की गतिशीलता बनी रहे। और अगर आपको कमर में बहुत ज्यादा राहत महसूस हो, तो आप इस व्यायाम का इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए जब भी जरूरत हो कर सकते हैं। अगर बिस्तर पर करवट लेते समय दर्द होता है
तो मैं वीडियो में इसे बिना नींद खोए ठीक करने का तरीका दिखाता हूं। स्क्रीन पर क्लिक करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो एक ही तरफ मटकते फिर रहे हैं। मैं यहीं पर रुकता हूं। ढेर सारा प्यार। फिर मिलते हैं। अगर किसी ने वीडियो भेजा है तो वे आपको देख रही हैं। मैडम, मैडम।